हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अपने रिफ्लेक्शन के आगे के न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड फ्रॉम द पोल ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ साइज एग्जैक्टली 1/4 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए हम देखें हमारे इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है, जो पहली चीज है ले लें, h1 है अगर हमारा x, तो h2 हमारा आ जाएगा x/4, क्योंकि उसने आपको बोला कि जो उसकी इमेज है वो कैसी है, इमेज हमारा उसने बोला एग्जैक्टली 1/4 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मतलब हमारी इमेज जो है वो क्या आ रही है, छोटी आ रही है। तो जो हमारा h2 है हमने उसका साइन नेगेटिव ले लिया, f जो है वो है हमारा -20। तो चलिए करें, तो h2/h1 हमारा इक्वल होगा -v/u के। h2 है मेरा -x/4 और h1 है मेरा x, तो -v/u। जब मैंने इसे सॉल्व करा, x से x कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 4v इक्वल आ गया मेरा u के। तो अब मेरा फॉर्मूला है 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मैं u की जगह क्या लगा सकती हूँ, 4v। तो मैंने u की जगह 4v लगा दिया और f हमारा दिया गया था हमारा 20। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करें। हमने एलसीएम लिया, 4v 4 + 1 -1/20, तो ये मेरा हो गया 5/4v 1/-20। क्रॉस मल्टीप्लाई करा हमने, ये आ गया हमारा 4v 20/5, 4 हमारा डिवाइड में आ गया और v आपका आ गया -25। अगर आपका v -25 आ गया तो u था 4v, तो मतलब -25 × 4 -100। यूनिट लगा दीजिए। यूनिट क्या थी हमारे इस क्वेश्चन में, ये थी हमारी यूनिट, हमारी थी इसके अंदर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो देखें हमारे अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव स्फेरिकल मिरर। तो जो आपको डिस्टेंस दिया गया है वो -50 सेंटीमीटर दिया गया है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज -1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ -1/5। तो पहले क्वेश्चन में आपको u दिया गया है और मैग्निफिकेशन भी आपको -1/2 दे दी गई है। लेकिन क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में उसने बोला कि अगर ये मैग्निफिकेशन -1/2 की जगह -1/5 हो तो हमें अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना चाहिए। ठीक है, तो चले देखें हम इसको कैसे करेंगे। तो अगर हम पहले पार्ट को कंसीडर करें तो h2 था हमारा -1/2, तो हमने ले लिया h1 लेट, या तो x ले लीजिए या इसको 1 ले लीजिए, आपको जिस तरीके से सुविधा लगे या ज़्यादा समझ आए वही। तो अब हमने क्या करना है, हम पहले इससे निकालें, हमारा क्या आ जाएगा, h2/h1 इज -v/u, -1/2 × 1 -v हमें नहीं पता और u है हमारा -50, कट गया। तो 2v इज इक्वल टू आ गया -50 और v आ गया आपका -25। ठीक है, आपका v -25 आ गया। अब इससे आप f निकालिए, 1/v + 1/u। v आया -1/25, u था हमारा -50। हमने एलसीएम लिया, -50 -2 -1, तो हमारा 1/f आ गया -3/-50। तो f आ गया आपका -50/-3, माइनस से माइनस हम काट दें, माइनस तो नहीं आना चाहिए था, हमारा साइन मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब माइनस नहीं कटना था, कहाँ पर हमारी मिस्टेक हुई, अच्छा ये जो था हमारा डिनोमिनेटर में नहीं लगना था। ठीक है,
बिल्कुल डिनोमिनेटर में माइनस नहीं था, तो f जो था अब हमारा कितना आ गया, ये आ गया हमारा -50/3। या तो आप इसको फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए या चाहे तो आप इसको निकाल लीजिए। तो ये आ गया आपका 16.66, ठीक है, सेंटीमीटर। अब उसने हमसे सेकंड पार्ट में पूछा कि अगर मैग्निफिकेशन आपका -1/5 है तो आपको ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखना है। तो h2 हमने ले लिया -1/5, h हमने ले लिया अपना h1 -1, f हम यही यूज करेंगे जो हमने निकाला है। अब हमें निकालना है u। तो चलिए फॉर्मूले में लगाते हैं। अब जब हम इस फॉर्मूले में लगाएं h2/h1 इक्वल टू -v/u, -1/5 इंटू 1 -v/u, माइनस से माइनस काट दीजिए, 5v इज इक्वल टू आ गया आपके u के, ठीक है। पहली चीज, अब इससे हमें निकालना है आगे का हिस्सा। ये हिस्सा हम कर चुके हैं, ये मैं इरेज कर रही हूं। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। तो u की जगह लगाइए 5v और f आपका कितना था, f था आपका -50/3। एलसीएम लीजिए, 1 + 5, ये 3 ऊपर चला गया, तो ये आप क्या हो गया 6/5v माइनस 3/50। क्रॉस मल्टीप्लाई हमने करा, 5v इज इक्वल टू 50 इंटू 6 और v आ गया आपका 50 इंटू 6 -3 और 5 काटे 2 10, तो v हमारा आ गया -20। क्योंकि v हमारा -20 आया, u क्या था हमारा, u था हमारा 5v, तो ये हो गया हमारा -100 सेंटीमीटर। तो मतलब अगर हमारा मैग्निफिकेशन -1/5 होना चाहिए तो हम ऑब्जेक्ट को -100 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, ये है हमारा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ए पार्ट 20 सेंटीमीटर, बी पार्ट 4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपकी 12 सेंटीमीटर दी गई है। फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन ईच केस। हमें नेचर और पोजीशन निकालनी है कि दोनों ही केसेस में हमारा कैसे फॉर्म होगा। तो पहले में हमारा जब उसने दिया u था हमारा -20, तो निकाले 1/v 1/f -1/u। तो ये मेरा -12 -120, तो ये मेरा हो गया 1/20। 12 और 20 का एलसीएम लीजिए, आ गया 60 -5 + 3 -2/60 आया आपका 1/v। तो v आ गया आपका -30, हो गया -30 हमारा v। तो जो हमारी इमेज है वो क्या हो गई, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि हमारा v नेगेटिव आया है। अब इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, जब हमारा u कितना था, -4 था और f हमारा रहेगा -12। तो चलिए अब इस दूसरे पार्ट को कंटिन्यू करें, फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो अब हमारा u जो है वो है हमारा u -4, ठीक है। तो चलो लगाते हैं हमारा फॉर्मूले में। तो ये मेरा हो गया 1/12 -1/4, -1/12 माइनस माइनस प्लस, एलसीएम लीजिए, 4 3 2/12 आया 1/v, v आ गया 12/2 इक्वल टू 6। क्योंकि v हमारा पॉजिटिव आया है तो अब इमेज क्या हो गई, अब इमेज हो गई वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। तो इस तरह से मतलब कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, उसकी दूरी ने हमारी इमेज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसको कंप्लीटली चेंज कर दिया, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे के क्वेश्चंस कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।